राजा पृथु ने हाथ जोड़कर देवऋषि नारद जी से कहा है, महाराज अब भगवान की पूजा महात्म्य सुनाने की कृपा कीजिए। तब नारद जी बोले है, राजा पृथु, जो मनोविनोद हंसी में भी भजन करता है उसको परम पद प्राप्त होता है। जो श्रद्धा युक्त होकर भजन करता है उसके महात्म्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। इस संबंध में मैं एक अति प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। नारद जी ने कहा, कलिंद पर्वत पर दीर्घपुर नामक नगर में सुबाहु नाम का एड अत्यंत धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वह प्रजा का पुत्र के समान पालन करता था। उसके ध्रुमकेश नाम का एक पुत्र था जो अत्यंत दुराचारी, परस्त्रीगामी, चोर तथा जुआरी था। पुत्र के दुराचरणों को देखकर राजा सुबाहु ने उसे अनेक बार ताड़नाएं दी, परंतु वह किसी प्रकार नहीं माना। एक दिन खेलते हुए उसकी गेंद छोटी रानी के महल में जा गिरी। जब वह गेंद लेने के लिए महल में गया तो उसकी विमाता छोटी रानी उस पर मोहित हो गई और उन दोनों ने कामांध होकर भोग विलास किया। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने ध्रुमकेश को प्राण दंड तो नहीं दिया, परंतु उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। अब राजकुमार वन में रहकर प्रतिदिन मांस मदिरा खाता पीता तथा रात्रि को वेश्याओं के यहाँ निवास करता। चोरी आदि करके जो भी धन वह प्राप्त करता सब वेश्याओं को दे देता। इस प्रकार अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। एक समय वह भटकते भटकते वृंदावन में पहुंच गया। वृंदावन में ध्रुमकेश ने सत्यव्रत नामक एक परम विष्णु भक्त को देखा जो अपना घर बार छोड़कर कार्तिक मास में वृंदावन में रहकर भगवान का पूजन करता तथा केवल कंदमूल और फल खाता था। वह भक्त प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, इस दुखरूपी संसार में डूब रहे मुझ दीन की आप रक्षा करें। मैं राधा जी सहित आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। प्रेम मग्न होकर वह कभी कभी रोने, कभी गाने और कभी नाचने लगता था। ध्रुमकेश ने उस भक्त की जब ये क्रियाएं देखी तो रात्रि को वैश्या के घर आकर मिट्टी की एक मूर्ति बनाकर वैसे ही सब कृत्य किए और अंत में स्तुति आदि करके वैश्या के घर में ही सो गया। देव योग से राजा के दूत भी उसी समय वहां आ गए और उनके हाथ से ध्रुमकेश मारा गया। यमदूत उसको महापापी समझकर मारते हुए पकड़कर यमराज के पास ले गए। ध्रुमकेश को देखते ही यमराज अपने सिंहासन से खड़े हो गए और पाद्य, अर्घ्य आदि देकर उसका सत्कार किया। फिर अपने दूतों को फटकारते हुए कहा, तुमको धिक्कार है, जब हमने यह आज्ञा दी हुई है कि विष्णु भक्तों को यहाँ पर मत लाओ, फिर ध्रुमकेश को यहाँ पर क्यों लाए? उसने कार्तिक मास का व्रत वृंदावन धाम में चाहे हास्य ही में किया, फिर भी वह बैकुंठ में जाने का अधिकारी है। बैकुंठ में भेजने के पूर्व यमराज ने धूमकेतु को अपने निकट बैठाकर कहा, भगवान की भक्ति 9 प्रकार की है। उनकी कथा सुनने से राजा परीक्षित, कीर्तन से शुकदेव, स्मरण से प्रहलाद, पाद सेवा से लक्ष्मी, पूजा से पृथु, वंदना से अक्रूर, दास्य भाव से अर्जुन तथा आत्मनिवेदन से राजा बलि जिस प्रकार परमपद को प्राप्त हुए हैं, उसी प्रकार चाहे हास्य से ही तुमने भगवान की पूजा को, मगर फिर भी तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। यद्यपि अपने जीवन में किए गए पापों और दुष्कर्मों के कारण तुम घोर नर्क के अधिकारी थे, परंतु क्योंकि तुमने कार्तिक मास में भगवान की पूजा की है, अतः अब निश्चय ही तुम्हें बैकुंठ प्राप्त होगा। कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा निरर्थक नहीं जाती। जहाँ पर भगवान शालिग्राम है, वहीं पर गड़की नदी तथा अन्य तीर्थ है। ध्रुमकेश को शास्त्रों का कुछ भी नहीं था, अतः उसने हाथ जोड़कर यमराज से पूछा, है स्वामी, भगवान सब नदियों को छोड़कर गंडकी को कैसे प्राप्त हुए? कृपा करके मुझे बतलाएं। यमराज ने कहा, किसी समय वेदशिरा नामक ऋषि सब लोगों के हित की कामना से गंगा जी के तट पर तपस्या कर रहे थे। उनके इस घोर तप से भयभीत होकर इंद्र ने ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजुघोषा नाम की अप्सरा को भेजा। मंजुघोषा उस रमणीक स्थान में क्रीड़ा करती हुई अपने रूप और यौवन का प्रदर्शन करके हाव भाव दिखाने लगी। फिर उसी स्थिति में उसने मुनि के चरणों का स्पर्श किया तो उनके रोमांच खड़े हो गए। तत्पश्चात मुनि को अपने वशीभूत जान मंजुघोषा ने अपनी दोनों भुजाएं उनके गले में डाल दी।
तब क्रोधित होकर मुनि ने श्राप दिया कि तुम मुझे इस संसार सागर में डालने को उघत हुई हो, इसलिए नदी बन जाओ। मुनि का श्राप सुनकर मंजुघोषा रोने और बिलखने लगी। उसने प्रार्थना करते हुए मुनि से कहा, हे मुनि, मैं श्राप के योग्य नहीं हूँ, आप मुझे क्षमा करें। उसकी प्रार्थना से द्रवित होकर मुनि ने कहा कि जिस समय भगवान विष्णु वृंदा के श्राप व शिला रूप होकर तुम में गंडकी में स्थिति होंगे, तब तुम भगवान को धारण करने वाली होगी। इस प्रकार मेरे द्वारा दिया गया यह श्राप तुम्हारे लिए वरदान से भी अधिक श्रेष्ठ सिद्ध होगा। अंत में यमराज ने कहा, हे राजकुमार, अब तुम विष्णु लोक को जाओ। तब ध्रुमकेश सुंदर विमान में बैठकर बैकुंठ लोक को चला गया और उसे वहां हरिचरणों में स्थान मिल गया। यह सब ध्रुमकेश द्वारा कार्तिक मास में मात्र एक दिन पूजा करने का परिणाम था। यह कहकर नारद जी ने अपनी वाणी को विराम दिया। जय श्री कृष्णा।